सत्य और अहिंसा ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर बहुत सदियों से शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। जो लोग इसे मानते हैं वो बस मानते हैं, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों वो अपना धैर्य नहीं खोते, अपना आपा नहीं खोते, सदैव मुस्कुराते हैं। चाहे किसी भी तरह के हालात पैदा हो जाएं, हिंसा पर उतारू नहीं होते। लेकिन जो लोग हिंसक हैं उन्हें तो बस अवसर चाहिए, उन्हें तो बस मौका चाहिए, और उनसे भी ज्यादा उनके अनुयायियों को ये मौका चाहिए, ये अवसर चाहिए कि वो हिंसा कर सकें, वो हिंसक हो सकें और किसी निरपराध को कहिए या फिर किसी कमजोर को कहिए अपना शिकार बना सकें। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार, रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका ये पेज है और आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं पुनः एक बार हाजिर हूं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जीवन में दुख तकलीफ समस्याएं अनेकों हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं के बीच में मुस्कुरा पाना, मुस्कुरा लेना, यही आपकी सबसे बड़ी विजय होगी, सबसे बड़ी जीत होगी। अगर इसकी आदत पड़ गई तो जीवन तो वैसे भी संघर्ष है यारों, इस संघर्ष में भी आप मुस्कुराते रहेंगे, जीते रहेंगे, खुश रहेंगे। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो भारत को हिंसक और तमाम ऐसे माहौल में अपने आप को कहीं ना कहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग डरे सहमे से हैं कि ऐसी सरकारें आ रही हैं, देश के हालात ऐसे होते जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। मुनव्वर राणा जैसे कवि को, जो विख्यात कवि हैं हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्हें जो है बुला रहा है एक मध्य प्रदेश के एक शायर का कहना है कि आप एमपी में आके बस जाइए। इस पर वैसे तो मुनव्वर ने उन्हें से झड़प लगाई है, लेकिन आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं, 7 समंदर पार भी ऐसी ऐसी वारदातें होती हैं जिन्हें सुनकर दिल बहुत दुखी हो जाता है। हालात ऐसे भी चल रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश में एक वर्ग विशेष की बात कर दूं, देखता हूं तो पाता हूं कि देखिए, निषाद पार्टी और वीआईपी पार्टी, दो पार्टियां लोगों के जानने पहचानने में आती हैं। खासकर निषाद समुदाय, साहनी, मल्लाह, केवट, धीवर, इस तरह की एक जाति है जिसका अपना सिंबॉलिक पार्टी निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में बन गई है। बिहार की एक पार्टी वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, जो कि इस चुनाव में दस्तक दी थी, बहुत सारे लोग उससे खफा हैं, नाराज हैं। उनका कहना है कि वो बिहार में अपना कार्य करे, उत्तर प्रदेश क्यों आ गई। लेकिन बात राजनीति और जंग, सामाजिक जंग और फेसबुकिया जंग से बाहर निकलकर अगर सांप्रदायिकता में बदल जाएगी, अगर हिंसा में बदल जाएगी, तो चाहे ये जाति पाति की बात हो, चाहे किसी की बात हो, ये सिर्फ आपको पतन के रास्ते पर लेकर जाएगी। समाजवादी पार्टी का पतन यह दर्शाता है। आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, विगत वर्षों में जो घटनाक्रम हुआ है, जो चीजें घटी हैं प्रदेशों में, सपा की सरकार नहीं आई कि उसके मानने वाले अनुयायी तमाम तरह के लोग, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग हिंसक हो जाते थे। उन्हें लगता था कि अब किसका डर है, किसका डर है। लोग कहते थे कि सैया हुए कोतवाल, अब डर काहे का। आप लोगों को बताना चाहूंगा, लालू जी को याद कीजिए, बिहार में उनके एक जो है बहुत बड़े भयंकर सूरमा, बहुत बड़े बाहुबली जन्मे। आप लोगों को मालूम है ना, शहाबुद्दीन सिवान की धरती का एक ऐसा नाम जो बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी धाक जमाने में सफल हुए। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वही लालू प्रसाद जी की पार्टी के वो सांसद हुआ करते थे, राजनीति करते थे, और उस राजनीति के दरमियान वह बहुत बड़ा जो है कहीं न कहीं गतिविधियों में संलिप्त थे। और आप लोगों को बताएं कि अपराध का दायरा उनका कुछ ऐसा बढ़ा कि उनका पूरा का पूरा मामला जो है, आखिर अंततः वो दुनिया में तो है नहीं इस समय, लेकिन संयोग देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि वह जो भी चीजें हुई कुल मिला जुला कर बहुत बड़ी जो है घातक हो गई। और बिहार की राजनीति में उनका हिंसक प्रवृत्ति का हो जाना उनके खिलाफ अपराध को इतना बड़ा बना देता है कि उनकी छवि ध्वस्त हो गई। और एक समय आया, जेलों में बिताए समय और बहुत परेशान रहे, और इस परेशानी में ही वो अपने आप को अंततः खत्म पाए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह मैं 7 समंदर पार की जो बात कहने जा रहा था, उसको आप लोग समझिए, उसको आप लोग जानिए क्या कहना चाह रहा था। सिर्फ हमारे यूपी, बिहार और भारतवर्ष में ही घटनाएं नहीं घट रही हैं, घटनाएं और भी हैं। कहां हो रही हैं? यूक्रेन रूस के जंग के बीच पुतिन को पागल कहने वाली, सिर्फ उसका दोष ये था कि वो पुतिन को पागल कहती है। एक शासक, एक ऐसा विक्षिप्त शासक कहती है जो खतरनाक है,
वो रशियन मॉडल ग्रेट वेल्डर की डेथ बॉडी सूटकेस में मिली है। दोस्तों, वेल्डर पुतिन के खिलाफ पोस्ट लिखने के बाद से ही लापता थी। हालांकि वेल्डर के कत्ल का जुर्म उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने कबूल कर लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। अभी फेसबुक पर लिखा था उसने कि रूस को अखंडता के नाम पर आंसू मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 साल की रूसी मॉडल ने जनवरी 2021 में एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा था। इसमें पुतिन को मनोरोगी और महत्वाकांक्षी बताया था। इसके बाद से ही वो गायब थी। पिछले दिनों लिपेत्स्क इलाके में उसकी बॉडी मिली थी। दोस्तों, हालांकि हत्या कब और कैसे की गई इसकी जांच हो रही है। अब इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये राजनीतिक और प्रशासनिक जो है हत्या है, कोई नेता कराया होगा, प्रशासन किया होगा। उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने इस हत्या को अपने सर मर लिया है। लेकिन बताना चाहेंगे, वेल्डर ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था, पुतिन जैसे लोग बचपन से ही डरपोक होते हैं, शोर और अंधेरे से डरते हैं। रूस को अखंडता का जो भूत सवार है उसके बदले उसे आंसू मिलेंगे। वेल्डर जो मॉडल थी, उसकी हत्या के बाद पुलिस ने शक के आधार पर उसके पूर्व बॉयफ्रेंड दिमित्री कोरोविन को गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने बताया कि पैसे की लेन देन की वजह से उसने वेल्डर की हत्या की। कोरोविन ने बताया कि हत्या के बाद वो डेथ बॉडी को सूटकेस में रखकर 3 दिन तक उसके साथ रहा, फिर कार में उसे रखकर लिपेत्स्क में फेंक दिया। आप लोगों को बताएं कि ये मामला पूरा इस तरह से उभर कर सामने आया। यूक्रेन में हमला करने के बाद रूस ने पिछले दिनों मीडिया के लिए खास फरमान जारी किया था। यह फरमान रूस सरकार के अंडर में काम करने वाली मीडिया रेगुलेटरी डिवीजन ने जारी किया था। इसमें कहा गया था कि कोई भी मीडिया हाउस इस दौर में जंग, हमला, घुसपैठ जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करे। अगर इस आदेश को नहीं माना गया तो इससे जुड़े पत्रकार को सजा हो सकती है, मीडिया हाउस बंद किया जा सकता है। इसके साथ ही तगड़ा जुर्माना लगाना तय है। यानी आप लोग समझिएगा, जंग के बीच में देश के साथ किसी भी तरह की इस तरह की बातें, भड़काऊ बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसा अल्टीमेटम सरकार की तरफ से फरमान जारी हो गया था कि कोई भी पत्रकार, मीडिया इस तरह के बातों को लिखेगा, इस तरह के शब्दों को अगर बताएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोचिए, ऐसे में इस तरह का पोस्ट डाल देना इस मॉडल को भारी पड़ा या क्या हुआ, आप लोग समझ सकते हैं। आखिर उसकी जो है मौत हो गई। लेकिन जो भी हो, इसमें सरकारी महकमा लिप्त नहीं है ऐसा मैं नहीं दावा कर सकता। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि सोशल मीडिया पे जंग जारी रखिएगा। आपस में आपका समन्वय न बन पाए, आपके तालमेल न बन पाए, राजनीतिक पराकाष्ठा पर आप साथ खड़े न हो सकें, लेकिन कभी भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा नीचा दिखाने के चक्कर में इस हद तक मत गुजरिएगा कि फलाना वीआईपी पार्टी का है तो वो हमारा दुश्मन है, फलाना निषाद पार्टी का है तो हमारा दुश्मन है। राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। यकीन मानो, एक समय के साथ सब बंद हो जाता है और फिर खत्म हो जाती है सारी बातें। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आप सभी का। क्या है भाई? चलिए ठीक है। देखिए, सड़क पे कार्य चालू है। इसमें जो है एक व्यक्ति आके कह रहा है कि भैया हटाइए, इसका मतलब वो अपना जो है कार्य कराने वाला व्यक्ति है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं उसे सहयोग करना चाहूंगा, गाड़ी को बाहर लूंगा और आप लोगों से फिर रूबरू होंगे और किसी विषयों के साथ। जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।